नमस्कार। आज इस खास चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की इस शोर भरी दुनिया में अपने लिए एक शांत कोना कैसे तराशा जाए। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ बाहर का शोरगुल आप तक ना पहुंचे। एग्जैक्टली, जहाँ ध्यान बस खुद पर हो, अपनी ग्रोथ पर हो। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे ही जानकारी भरे विषयों पर और चर्चा पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बातचीत को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हम सब लगातार जुड़े हुए हैं, फोन है, सोशल मीडिया है, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, एक बाढ़ सी है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हर कोई हर चीज हमारा अटेंशन मांग रही है हर वक्त। और नतीजा? फोकस बन जाता है, मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हाँ, और वो वक्त ही नहीं मिल पाता जो शायद सबसे जरूरी है, खुद पर इन्वेस्ट करने का, खुद को बेहतर बनाने का। ये कॉमन प्रॉब्लम लगती है आजकल। बिल्कुल। और देखिए, अगर कोई सच में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, तो उसे इस बाहरी शोर से जानबूझ के स्ट्रैटेजिकली कटना सीखना होगा। स्ट्रैटेजिकली कटना मतलब दुनिया से भागना नहीं? नहीं, भागना नहीं, एक तरह से अपनी एनर्जी को बचाना है। एक ऐसा कह सकते हैं किला बनाना है जहां रोज कुछ घंटे दुनिया को म्यूट किया जा सके। एक पर्सनल स्पेस। हाँ, सोचिए कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, क्या वो बाजार के बीच बैठकर अपना बेस्ट काम कर पाएगा? शायद नहीं। नहीं, मुश्किल है। उसे शांति चाहिए, फोकस चाहिए। इसी तरह लाइफ में कुछ भी गहरा करने के लिए कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना हो, या बस अपने थॉट्स को सॉर्ट आउट करना हो, तो वो शांत जगह और बिना डिस्टर्बेंस वाला टाइम चाहिए। एग्जैक्टली। ये जो फोकस्ड आइसोलेशन है ना, मतलब ध्यान लगाकर अकेले में समय बिताना, असली काम वहीं होता है। ओके, तो ये फोकस्ड आइसोलेशन, इसका असर होता क्या है? जब हम दुनिया से थोड़ा कटकर बैठते हैं तो अंदर क्या बदलता है असल में? देखिए, जब बाहरी शोर कम होता है ना, तो दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू करता है, वो बिखरता नहीं है। अच्छा। हाँ, उन शांत घंटों में पहली बात तो जो बिखरे हुए आइडियाज होते हैं वो जुड़ने लगते हैं। अचानक से किसी प्रॉब्लम का हल दिख जाता है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी बढ़ती है। दिमाग नए रास्ते सोचता है, हट के सोचने की हिम्मत आती है। राइट। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, क्लैरिटी आती है। धुन छटती है, समझ आता है कि भाई असल में जरूरी क्या है और वहां तक पहुंचना कैसे है। तो ये एक तरह से रिचार्ज और रियलाइन होने का टाइम है। बिल्कुल, जहां आप सिर्फ दुनिया को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोच समझकर एक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिक्कत आती है। वो गिल्ट वाली फीलिंग। हाँ, कई लोगों को लगता है कि अपने लिए टाइम निकालना ये सेल्फिश है। हाँ, परिवार है, काम है, कैसे निकाले? हाँ, ये बहुत कॉमन है। पर यह सोच बदलने की जरूरत है। खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट स्वार्थ नहीं है, ये तो एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? कैसे? वो प्लेन वाली एनालॉजी है ना, ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। हाँ। क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं है तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? जब कोई व्यक्ति टाइम निकालकर कुछ नया सीखता है, अपनी सेहत सुधारता है, या बस अपने गोल्स पर सोचता है, हाँ, तो वो खुद को बेहतर बना रहा है। एग्जैक्टली, वो खुद को ज्यादा केपेबल बना रहा है। हर वो घंटा जो खुद को बेहतर बनाने में लगता है, वो लॉन्ग रन में आपकी वैल्यू बढ़ाता है। वैल्यू मतलब किस तरह की वैल्यू? कई तरीकों से। व्यक्ति शार्प बनता है, डिसीजन लेने की क्षमता सुधरती है, वो ज्यादा समझदार बनता है, चीजों को गहराई से देख पाता है, वो ज्यादा शांत बनता है, मुश्किल सिचुएशन में बेहतर रिएक्ट करता है, और सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा केपेबल बनता है अपने काम में, अपने रिश्तों में। और ये बदलाव लोग नोटिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपके काम की क्वालिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बात करने के तरीके में, ये सब झलकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास वालों के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ एक और बात आती है, लक की, किस्मत की। अक्सर हम कामयाब लोगों को देखकर कहते हैं कितना लकी है। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट है। जिसे हम लक कहते हैं ना, वो ज्यादातर कोई जादू नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? वो होता है लगातार की गई तैयारी और सही मौके का टकरा जाना। प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तैयारी और मौका, हाँ, इंटरेस्टिंग। ये कैसे काम करता है? सोचिए, कोई व्यक्ति रोज डिसिप्लिन के साथ कुछ घंटे खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा है। मान लीजिए कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है या अपनी फील्ड के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है। तो वो अनजाने में ही आने वाले मौकों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, स्किल्स बना रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है। अब जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसे पहचान लेता है।
और सिर्फ पहचानता नहीं, उसके पास उस मौके को भुनाने की कैपेबिलिटी भी होती है। दूसरों को शायद वो मौका दिखे ही ना, या वो तैयार ना हो, पर इस व्यक्ति के लिए वो लकी ब्रेक बन जाता है। मतलब किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो तैयार होते हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है। सही लोग, सही मौके, सही टाइम, ये सब अक्सर उन्हीं के पास आते हैं जो मैदान में पसीना बहा रहे होते हैं। रेडीनेस अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी, ये कॉज एंड इफेक्ट है। ये तो लक को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। चलो मान लिया ये फोकस टाइम जरूरी है, तैयारी जरूरी है, पर ये माहौल बनाए कैसे रोज की जिंदगी में? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? बिल्कुल वैलिड सवाल है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल प्लान के ये सब बातें लगती हैं। तो इसके लिए अपने एनवायरनमेंट को बहुत सोच समझकर डिजाइन करना होगा। एनवायरनमेंट को डिजाइन करना? हाँ, ये अपने आप नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। पहली चीज टाइम ब्लॉकिंग, वक्त निकालना ही पड़ेगा। कब? सुबह, शाम? या तो सुबह जल्दी उठें जब शांति हो, या दिन का कोई ऐसा घंटा चुनें जब डिस्टर्बेंस कम से कम ही। कंसिस्टेंसी जरूरी है, रोज उसी टाइम पे। ठीक है, टाइम निकाल लिया। फिर डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, ये बहुत जरूरी है। उस टाइम में फोन या तो दूर या एकदम साइलेंट। कंप्यूटर पर हैं तो फालतू टैब्स बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। घर वालों को, ऑफिस वालों को बताना होगा कि ये डू नॉट डिस्टर्ब टाइम है। हाँ बिल्कुल, बताना पड़ेगा। तीसरी चीज है जगह। जगह भी मैटर करती है। हाँ, करती है। एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज सी जगह हो, जहाँ बैठकर अच्छा लगे, फोकस बने। जरूरी नहीं अलग कमरा हो, टेबल का एक कोना भी चलेगा। बस वो जगह ऐसी हो जो आपको काम करने के लिए इंस्पायर करे। तो टाइम फिक्स्ड, डिस्ट्रैक्शन खत्म, जगह तैयार, और सबसे जरूरी कमिटमेंट, खुद से वादा कि ये घंटे मेरे हैं, मेरे ग्रोथ के लिए हैं, इन्हें मिस नहीं करना है। जैसे कोई जरूरी मीटिंग मिस नहीं करते। एग्जैक्टली। शुरुआत में मुश्किल होगा, शायद रोज ना हो पाए, पर धीरे धीरे इसे आदत बनाना है। तो धीरे धीरे ये रोज के कुछ पल, चाहे घंटा भर हो, वो इंसान का अपना ग्रोथ जोन बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसी जगह जहां दुनिया का शोर कम हो जाता है और अंदर की आवाज, अंदर का काम मजबूत होता है, जहां असल तरक्की होती है। हाँ, और अनुभव यही बताते हैं कि कुछ हफ्ते या महीने की इस डिसिप्लिन के बाद साफ बदलाव दिखते हैं। कैसे बदलाव? एक तो अंदरूनी शांति महसूस होती है, मन ज्यादा शांत रहता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट कम होती है। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि रोज खुद पर काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ती है, काबिलियत बढ़ती है। जब पता होता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो सेल्फ बिलीफ बढ़ता ही है। और काम पर, करियर पर असर? काम में एक्सेलेंस दिखती है, क्वालिटी सुधरती है, नए आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत बढ़ती है। और फिर वो लक वाली बात। हाँ, जो मौके पहले मुश्किल लगते थे या दिखते नहीं थे, वो अचानक एक्सेसिबल लगने लगते हैं। लोग भले कहें किस्मत चमक गई, पर असल में वो व्यक्ति खुद इतना केपेबल बन गया है कि अच्छे मौके उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ग्रोथ अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी, ये साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। आप बेहतर होते हैं, आपको बेहतर मौके मिलते हैं, जिससे आप और बेहतर होते जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें जानबूझकर वो शांत जगह और समय बनाना है, उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, और रोज उसका इस्तेमाल खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए करना है। फिर किस्मत का पीछा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। वो उन घंटों की मेहनत का, उस डिसिप्लिन का नतीजा है। तो आज की इस चर्चा से जुड़ा एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनके बीच आप अपना फोकस बनाए रखने के लिए, अपना वो शांत कोना बनाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? आपका सबसे कारगर नुस्खा क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले अगर ये चर्चा आपको काम की लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ताकि आपको आगे भी ऐसी एक्सप्लोरेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।